मॉर्निंग। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको प्रॉब्लम भेजता हूँ। अभी हम लोग करेंगे प्रॉब्लम नंबर 40 नंदन प्रकाशन का। मैंने आपको मनन का 40 प्रॉब्लम भेजा है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी ये जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल फॉर ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। दो कंपनी है तो उसका डेटा अपने को दिया है। सबसे पहला सेल्स दिया है, पीवी रेशियो दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है। सेल्स, पीवी रेशियो और फिक्स कॉस्ट दो कंपनी का आपको दिया है और आपको बोला है कैलकुलेट फॉर ईच कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट। सबसे पहला ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो अभी इधर यूनिट्स में पॉसिबल नहीं है, इधर अपने को अमाउंट में ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेल्स अमाउंट में। मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी आपको सेल्स अमाउंट में ही कैलकुलेट करना पड़ेगा और अपने को इधर डाइवर्स वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा या सिंपल फार्मूला, क्योंकि सेल्स मालूम है, ब्रेक इवन पॉइंट भी मालूम है, तो सिंपल फार्मूला मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यूज़ करना पड़ेगा। सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न द प्रॉफिट, तो इधर शादी वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ब्रेक इवन पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट्स का अमाउंट, सेल्स अमाउंट का फॉर्मूला अपने को यूज़ करना पड़ेगा। सेल्स अमाउंट का जो फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, वो अपने को यूज़ करना है। फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो इधर फिक्स कॉस्ट आपको दिया है, इधर दो कंपनी है। तो पहला कंपनी है आपका ए लिमिटेड, दूसरा कंपनी बी लिमिटेड। ए लिमिटेड, बी लिमिटेड दोनों का कैलकुलेट करना है। अब इधर जो फिक्स कॉस्ट आपको दिया है 90,000 दिया है और परसेंटेज 25%, 90,000 अपॉन 25% आपको करना पड़ेगा। तो 90,000 इंटू 100 अपॉन 25, तो ये 3,60,000 पहले कंपनी का आ गया, 3,60,000 और दूसरे कंपनी का फिक्स कॉस्ट 80,000 है और पीवी रेशियो 20% है। 80,000 अपॉन 20%, तो ये आएगा 80,000 इंटू 100 अपॉन 20, तो ये आएगा 4 लाख। 3,60,000 और ये 4 लाख आ गया, 3,60,000 और 4 लाख। ठीक है, अभी अगला आपको कैलकुलेट करना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी और इधर अमाउंट कैलकुलेट करना है सिंपल फार्मूला यूज़ करके। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट कैलकुलेट करना है। फार्मूला है टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट। तो ये फार्मूला यूज़ करना है।
सबसे पहला ए लिमिटेड का कैलकुलेट करेंगे। टोटल सेल्स आपको जो बोला है, टोटल सेल्स 6 लाख माइनस टोटल सेल 6 लाख और ब्रेक इवन पॉइंट आपने अभी कैलकुलेट किया 3,60,000 माइनस करके तो 6 लाख में से 3,60,000 लेस किया तो इधर 2,40,000 ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी आया। और दूसरे का बी लिमिटेड का इधर सेल्स 6 लाख ही है और 6 लाख में से 2,40,000 नहीं 4 लाख, 6 लाख में से 4 लाख माइनस करके इधर 2 लाख मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा। 6 लाख में से 4 लाख माइनस करके 2 लाख मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और आपको लास्ट में पूछा है सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट, शादी वाला फॉर्मूला सेल्स अमाउंट का। तो इधर सेल्स रिक्वायर्ड सेल शादी वाला फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट पर डिज़ायर प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेट। तो इधर ए लिमिटेड का अभी इधर फिक्स कॉस्ट है आपका 90,000 और प्रॉफिट कमाने का है 90,000। तो 90,000 और 90,000 1,80,000 और परसेंटेज 25 1,80,000 इंटू 100 अपॉन 25। तो ये 7,20,000 और दूसरे पीरियड का $80,000 प्लस 90,000 1,70,000। तो ये 6,80,000, 7,20,000 और ये 6,80,000। ठीक है, तो ये सम अपना पूरा हो गया। नेक्स्ट सम लेते हैं।
तो मैंने आपको 41 प्रॉब्लम ग्रुप पे भेजा है। तो अभी ये जो प्रॉब्लम है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सेल्स। तो इधर सेल्स रिक्वायर्ड अपने को कैलकुलेट करना है, सेल्स रिक्वायर्ड सेल्स और अमाउंट वाला, पर मैं ब्रेक इवन सेल्स भी सेल्स अमाउंट वाला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी अमाउंट वाला, और इधर आपको डाइवर्स का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहला सेल्स रिक्वायर्ड शादी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये मनन का इलस्ट्रेशन नंबर 41 है। तो सबसे पहले सेल्स रिक्वायर्ड अमाउंट में कैलकुलेट करेंगे। तो इधर सेल्स रिक्वायर्ड, इसका जो फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट 80,000 है, प्रॉफिट 30,000 है। 80,000 फिक्स कॉस्ट, 30,000 रुपये प्रॉफिट, और परसेंटेज है 25%। तो इधर 1,10,000 इंटू 100 अपॉन 25। तो इसका जो आंसर है 4,40,000 आएगा। उसके बाद अगला आपको कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन सेल्स ऑब्लिक अमाउंट। ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स ऑब्लिक अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो इधर क्या है, फिक्स कॉस्ट आपका 80,000 है और पीवी रेशियो 25%। तो 80,000 इंटू 100 अपॉन 25, तो ये 3,20,000 रहेगा। उसके बाद आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोला है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का डाइवर्स वाला फॉर्मूला यूज़ करने का। तो ये फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। प्रॉफिट 30,000 और पीवी रेशियो 25%। तो ये 1,20,000 आएगा। तो ये प्रॉब्लम आपका हो गया। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं ग्रुप पे भेजता हूँ।
तो मैंने आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम ग्रुप पे भेजा है। अभी ये जो प्रॉब्लम है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 19.20, उसके बाद 60% ऑफ सेलिंग प्राइस एंड फिक्स कॉस्ट 156,032, कैलकुलेट पीवी रेशियो, ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स व्हेन सेल्स टू 16,000 यूनिट्स, सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 84,096। तो अभी सबसे पहले अपने को इधर पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है। अभी ये प्रॉब्लम में आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट नहीं दिया है, तो उसको 100 एज्यूम करने का है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट 60% दिया है। तो ये हम स्टार्ट करते हैं मनन का इलस्ट्रेशन 44। तो इसमें आपको क्या करने का है, सबसे पहला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस करनी है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये माइनस करके आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिलेगा। ओके, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको कैलकुलेट करनी है, इसको 100 एज्यूम करने का, और वेरिएबल कॉस्ट आपको 60% बताया गया है। तो वेरिएबल कॉस्ट 60 अगर जाती है तो कंट्रीब्यूशन 40 मिलेगा। अभी इधर आपको जो वेरिएबल कॉस्ट दी गई है 19.20 ये आपको वेरिएबल कॉस्ट दी गई है। तो अभी इधर सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको कैलकुलेट करना है। तो इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 100 इंटू 19.20 अपॉन 60, तो ये 32 सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ गया। और इधर 32 में से 19.20 लेस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा। तो इधर कंट्रीब्यूशन आ गया 12.80 और सेलिंग प्राइस 32, और ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम लोग क्लोज करेंगे। ठीक है, तो अभी इधर अपना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकला। अभी पीवी रेशियो का फॉर्मूला यूज़ करने का, से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इंटू 100। अब इधर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 12.80 और सेलिंग प्राइस है 32। 12.80 अपॉन 32 इंटू 100 ये करेंगे, कैलकुलेशन करके आएगा 40%। पहला पीवी रेशियो कैलकुलेट किया। अभी इधर ब्रेक इवन पॉइंट दोनों कैलकुलेट करना है, यूनिट्स और अमाउंट। सबसे पहला फार्मूला ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स का, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट दिया है 156,032,
और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 12.80। 156,032 अपॉन 12.80, तो ये माइनस करके 12,120, ये डिवाइड करके 12,190 यूनिट्स आ गया। उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट्स अमाउंट में अपने को निकालने का है, तो फिक्स कॉस्ट को आपको पीवी रेशियो 40%, तो ये पीवी रेशियो आपको 40% लेना है। तो इसका आंसर 3,90,080। इसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट, यूनिट्स और अमाउंट निकाला। अभी मार्जिन ऑफ सेल्स यूनिट्स निकालने का है सिंपल फॉर्मूला से। तो इधर यूनिट जो है टोटल सेल्स 16,000 है, पर 16,000 में से 12,190 माइनस करें। थ्री 3810 यूनिट्स। अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स के बाद आपको अगला कैलकुलेट करना है सेल्स टू अर्न प्रॉफिट। तो ये सेल्स टू अर्न प्रॉफिट यूनिट्स और अमाउंट दोनों में कैलकुलेट करेंगे। तो सेल्स रिक्वायर यूनिट्स में शादी वाला फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट पर डिज़ायर प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अभी फिक्स कॉस्ट है 156,032
84,096 upon 12.80. तो 156,032 प्लस 84,096, तो ये 24128, इसको 12.8 से डिवाइड, 18,760 यूनिट्स। और लास्ट में सेल्स और अमाउंट में कैलकुलेट करना है। फिक्स कॉस्ट पर डिज़ायर प्रॉफिट अपॉन इसका जो परसेंटेज है 40%। ये 6,320,000। ओके, तो ये आपका प्रॉब्लम हो गया। फिर अगला प्रॉब्लम भेजता हूँ मैं।
मैंने आपको अगला प्रॉब्लम भेजा है 46 से मनन प्रकाशन का। ये 46 प्रॉब्लम में पढ़ता हूँ। अब ये प्रॉब्लम में दिया आपको द फॉलोइंग फिगर्स रिलेट टू अमित लिमिटेड। अमित लिमिटेड कंपनी का इंफॉर्मेशन आपको दिया है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 40, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 12, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट 9, अदर वेरिएबल ओवरहेड 7, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिक्स ऑफिस ओवरहेड्स 3 लाख 20 2 लाख 20। कैलकुलेट पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स यूनिट्स और सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट। तो इधर सबसे पहला पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, यूनिट्स रुपीज़, फिर सेल्स टू अर्न प्रॉफिट, शादी वाला फॉर्मूला, और न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इफ टोटल फिक्स ओवरहेड्स आर इंक्रीज बाय 15%। तो इधर स्टेप्स सेम है। सबसे पहला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो इधर सबसे पहला सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है आपको 40 दिया है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको 12, 9 और 7। ये 28 है, 40 में से 28 गए, तो ये 12 आ गया। और पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू 100। तो इधर 12/40 इंटू 100। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 12 है और सेलिंग प्राइस 40। 12/40 इंटू 100।
30% आ गया। पीवी रेशियो निकाला। अभी फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन यूनिट्स निकालेंगे। फिक्स कॉस्ट है आपको 320 प्लस 430। तो 3,20,000 अपॉन 4,30,000 अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 12। तो 7,50,000 अपॉन 12। तो ये आपका आंसर आ गया 62,500। यूनिट्स आंसर है। ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट का फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो 7,50,000 तो इधर 7,50,000 डिवाइड बाय 30%, ये आपका आंसर आएगा 25 lakhs। $25 lakhs आंसर आ गया। और लास्ट में पूछा है
Net even point, break even point in rupees and units. If total overheads increase by 50%, तो अभी ये 7.5 लाख था, अभी अगर ये 15% से बढ़ता है तो नया हो जाएगा। सेल्स रिक्वायर्ड यूनिट्स में 4.5 लाख रुपया प्रॉफिट कमाने का है, तो अपने को 6.5 लाख में 4.5 लाख ऐड करना है। तो ये 12 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख, तो ये 2 लाख यूनिट्स हो गया। और अमाउंट में बारह लाख डिवाइडेड बाय 30%, तो ये 40 लाख। नया ब्रेक इवन पॉइंट लास्ट में बोला है कि अगर 15% से बढ़ता है तो अपने को कैलकुलेट करना है, तो न्यू ऑब्लिक रिवाइज्ड इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस 15%, तो 7.5 लाख में आपको 15% एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। तो 7.5 लाख का 15%, 11,500, $860 to $500, तो ये 71875 यूनिट्स। और दूसरा $8,60,500 upon 30%.
ये हम लोग ने सॉल्व किया। ये अगला प्रॉब्लम मैं ग्रुप को भेजता हूँ। अभी नया टाइप का प्रॉब्लम्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी इसमें कैसे रहता है, नए टाइप के जो प्रॉब्लम है उसमें आपको 2 साल का इंफॉर्मेशन दिया रहता है। तो मैं आपको प्रॉब्लम उसका फ़ोटो ग्रुप पे भेजता हूँ। ओके, तो प्रॉब्लम मैंने ग्रुप पे भेजा है। अभी ये टाइप के प्रॉब्लम थोड़े अलग टाइप के प्रॉब्लम है। ये टाइप के प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपको 2 ईयर का सेल्स और 2 ईयर का प्रॉफिट दिया रहता है। तो मैंने आपको एक लास्ट में फॉर्मूला लिख के दिया था। तो फॉर्मूला क्या था, डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स इंटू 100। तो ये वाला फॉर्मूला था, इंक्रीज इन प्रॉफिट अपॉन इंक्रीज इन सेल्स इंटू 100, प्रॉफिट इन सेकंड पीरियड माइनस प्रॉफिट इन फर्स्ट पीरियड अपॉन सेल्स इन सेकंड पीरियड माइनस सेल्स इन फर्स्ट पीरियड इंटू 100। तो वो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके अपने को पीवी रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये जो सम है ये मनन का इलस्ट्रेशन 16 है। तो इधर आपको क्या यूज़ करना है, इंक्रीज इन प्रॉफिट अपॉन इंक्रीज इन सेल्स इंटू 100। तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट इन सेकंड पीरियड माइनस प्रॉफिट इन फर्स्ट पीरियड इंटू 100। अभी इधर का अगला स्टेप क्या रहेगा, सेकंड पीरियड का प्रॉफिट जो है इधर 1 लाख है और फर्स्ट पीरियड का प्रॉफिट इधर 50,000 है। 1 लाख माइनस 50,000 अपॉन इधर सेल्स से डिवाइड करने का, सेल्स के डिफरेंस है। सेकंड ईयर का सेल्स 7.5 लाख, फर्स्ट ईयर का 5 लाख इंटू 100। तो इधर अगला स्टेप क्या आएगा, 50,000 अपॉन 2.5 लाख इंटू 100। तो इधर ये 20% आएगा। तो अभी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैलकुलेट करने के बाद अभी इधर फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करना है।
अभी ये जो फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करना है उसके लिए आपको मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा 2 साल का। मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट 2 साल का आपको बनाने का है, ठीक है। तो इसके जो कॉलम्स रहेंगे पर्टिकुलर्स और इधर 2 साल है 2012 और 2013, 2 साल का आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला चार्ट बनाते हैं, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं, फिर आपको कंट्रीब्यूशन मिलता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं, तो आपको प्रॉफिट मिलता है। अभी ये प्रॉब्लम में सेल्स दिया है और प्रॉफिट दिया है। सेल्स दिया है 5 लाख और ये दिया है 7.5 लाख, 5 लाख और 7.5 लाख। और उसके बाद प्रॉफिट दिया है 50,000 और ये 1 लाख, ठीक है। अभी इधर कंट्रीब्यूशन जो है पीवी रेशियो 20%। तो सबसे पहला आपने क्या किया, फॉर्मेट बनाया, फॉर्मेट बनाने के बाद सेल्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, प्रॉफिट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। अभी इधर कंट्रीब्यूशन का जो परसेंटेज है 20%, तो आपको क्या करना है, इधर 5 लाख का 20% कैलकुलेट करना है, 5 लाख का 20% और इधर 7.5 लाख का 20%, ठीक है। ये कंट्रीब्यूशन आ गया। कंट्रीब्यूशन आने के बाद वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर है। 5 लाख में से 1 लाख गया तो ये 4 लाख आ गया, और इधर 7.5 में से 1.5 लाख जाने के बाद 6 लाख आ गया। अभी इधर भी सेम ही करना है और ये दोनों वैल्यू सेम ही आएगा। 2012 का और 2013 का जो फिक्स कॉस्ट है वो सेम आएगा। अभी 1 लाख में से 50,000 लेस किया, इधर 50,000 आ गया, इधर भी 50,000 ही आना चाहिए। 1.5 लाख में से 1 लाख लेस किया, इधर फिक्स कॉस्ट 50,000 आ गया। फिर से मैं आपको ये स्टेप बताता हूँ कैसे किया। सबसे पहले हम लोग ने पीवी रेशियो निकाला। पीवी रेशियो निकालने के बाद फिर हम लोग ने मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाया। मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट में सबसे पहला फॉर्मेट बनाया, सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट लेस किया, वेरिएबल कॉस्ट लेस करके कंट्रीब्यूशन मिला, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस किया, इधर प्रॉफिट आ गया। तो फॉर्मेट लिखा, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट और ये प्रॉफिट आ गया। फिर हम लोग ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया सेल्स का, फिर प्रॉफिट का। अभी कंट्रीब्यूशन मतलब भी वेरिएबल पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो 20% है, तो हम लोग ने इधर 20% कैलकुलेट किया है। और 20% कैलकुलेट करने के बाद वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। और ये फिक्स कॉस्ट जो है आपका, फिक्स कॉस्ट है 50,000। ठीक है। फिक्स कॉस्ट के बाद आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का है। अभी इधर ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स अमाउंट वाला निकालने का। फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो ये कैलकुलेट करके आपको आंसर मिलेगा।
तो इधर सबसे पहले हम लोग ये मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट क्लोज करते हैं। अभी इधर फिक्स कॉस्ट 50,000 है और पीवी रेशियो 20% है। तो 50,000 इंटू 100/20 ये आएगा 2.5 लाख। ठीक है, इसके बाद अभी अगला आपको कैलकुलेट करने का है प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट तो इधर सबसे पहला फॉर्मेट आएगा पर्टिकुलर्स और अमाउंट 2 कॉलम। तो अपना फॉर्मेट क्या है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस किया कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट लेस किया प्रॉफिट, ये फॉर्मेट है। तो क्वेश्चन में आपको बोला है अगर सेल्स आपका 4 लाख से तो आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो इधर भी सेम चीज़ करेंगे। पहला 4 लाख का 20% कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। 4 लाख का 20% कॉन्ट्रीब्यूशन 80,000। फिक्स कॉस्ट हम लोग ने कैलकुलेट किया 50,000 और प्रॉफिट आएगा 30,000। और ये वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करेगा। तो इधर आपने क्या किया, फॉर्मेट बनाया। सेल्स 4 लाख है, 4 लाख का कंट्रीब्यूशन 20%, तो 4 लाख का 20% 80,000, वेरिएबल कॉस्ट 3,20,000 आ गया और फिक्स कॉस्ट 50,000 है, माइनस करके 30,000 आ गया। तो प्रॉफिट इक्वल टू ₹30,000। और लास्ट में आपको सेल्स टू अर्न प्रॉफिट, शादी वाला फॉर्मूला सेल्स रिक्वायर्ड का। शादी वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। अभी ये प्रॉब्लम में फिक्स कॉस्ट आपको दिया है फिक्स कॉस्ट 50,000 है और प्रॉफिट कमाने का 1,25,000। तो ये 1,75,000 अपॉन पीवी रेशियो 25%। तो ये प्रॉफिट आएगा, सेल्स का अमाउंट आएगा 7 लाख। एक मिनट, पीवी रेशियो 20% है। तो ये 8,75,000 आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गया। अभी लेक्चर भी ख़त्म करते हैं। सबको थैंक यू।